बिहार शरीफ के अस्थावां प्रखंड में बलवापुर एक छोटा सा गांव है। पहली नजर में ये कोई अलग नहीं लगता, लेकिन इस गांव के सीने में धड़कता है एक ऐसा सपना जो आजादी के साथ ही जन्मा था, खादी का सपना। सर्वोदय आश्रम जो है आपका 1978 से शुरुआत हुआ था। इसके फाउंडर जो थे गांधी जी के शिष्य थे। वो गांधी के साथ ही रहे थे बहुत वर्षों तक जो है। इससे उन्हीं की प्रेरणा से आकर के उन्होंने ये खादी भंडार का स्थापना की थी। बलवापुर में खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक जुनून है। 1978 में स्वर्गीय केशवर प्रसाद ने गांव की जमीन पर खादी ग्रामोद्योग की नींव रखी। उनकी प्रेरणा थी महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना और आचार्य विनोबा भावे की सादगी की शिक्षा। और उनका उद्देश्य था कि गांव-गांव में खादी लोग पहने, खादी का प्रचार प्रसार हो। ये गांधी जी का जो था ग्राम स्वावलंबन अभियान उस चले और उन्होंने अपने जीवन तक हद तक जो है उन्होंने गांधी जी का वस्त्र का प्रचार प्रसार, पहनने काम, कताने सूत कताने काम, उसी का एक नींव है ये खादी भंडार सर्वोदय आश्रम, जहाँ के उनका बैठना होता था और उन्होंने कत्तिनों को द्वारा रोजगार दिया। आज केशवर प्रसाद की विरासत उनके बेटे अरुण संभाल रहे हैं। 2006 में शहर की नौकरी छोड़कर अरुण वापस लौटे पिता के सपने को आगे बढ़ाने के लिए। अभी इस खादी भंडार में जो है कंबल बनाया जा रहा है। उसके बाद सूती में गमछी है, चादर है, लुंगी है, थान बनाया जा रहा है, जो आपको गोदाम में दुकान में अवस्थित है। उनकी मेहनत ने खादी ग्रामोद्योग को नया जीवन दिया। बलवापुर का ये खादी ग्रामोद्योग सिर्फ कपड़ा नहीं बनाता, रोजगार भी देता है। गांव के युवाओं को कुशल कारीगर बनाता है, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देता है। इसका माल बनकर के मॉल में भी जा रहा है। विभिन्न जगह मेला जो लगता है, प्रदर्शनी लगती है खादी बोर्ड के द्वारा, वहाँ भी जा रहा है बिक्री के लिए। अच्छी बिक्री हो रही है। सिल्क के लिए नेपरा गांव में बन रहा है, वो भी आपको गोदाम में दिखाया जाएगा जो है इससे, और इसका बिक्री अच्छी है। अरुण की कोशिश है खादी को फिर से लोगों के दिलों में लाना। वो देश भर के मेलों में बलवापुर की खादी पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं ये सिर्फ कपड़ा नहीं, भारतीय संस्कृति की एक जिंदा तस्वीर है। बलवापुर की कहानी ये सिर्फ खादी की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की कहानी है, ग्रामीण उद्योग की कहानी है, भारत की विरासत की कहानी है। ये एक गांव की आवाज है जो पूरे देश को कहती है, खादी को जिंदा रखो, स्वदेशी को अपनाओ। ट्रेनिंग जो पा रही हैं जो महिला पुरुष बच्चे जो हैं, ये ट्रेनिंग पाने के बाद कोशिश होगी कि स्वरोजगार शुरू करें अपने गांव में, अपने घर में। जहाँ तक इनको सहायता की बात है तो जो ये परीक्षा पास कर जाएंगे, चाहे बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, इनको बैंक से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। उसमें अनुदान भी होगा और लोन भी होगा। और वो जो खादी वस्त्र बुनेंगे, हम उनको यहाँ से सूत देंगे और वस्त्र बुन करके हमारे यहाँ बीट करेंगे जो खादी के नियमानुसार है। और उनको जो परिश्रमी भत्ता होती है, यानी कि जो उनकी मजदूरी होती है, उस सरकार की खादी के नियमानुसार उनको मजदूरी भुगतान किया जाएगा पासबुक पर जो है से। और इस तरह से खादी वस्त्र यहाँ देंगे, इसकी बिक्री होगी, फिर इसकी फिनिशिंग होगी। इससे खादी का कार्यक्रम चलता है। अब तो इन लोगों का झुकाव हुआ है, बच्चों लोगों का झुकाव काफ़ी हुआ है। जो महिलाओं का झुकाव हुआ है कि खादी वस्त्र पहने, इसको बनावें, अब लोग तक पहुँचे जैसे। पहला इसका करघा का ट्रेनिंग चल रहा है। सूत का माड़ी होता है, उसके बाद है जो कि ताना करते हैं, उसके बाद है जो कि ताना करके ड्राफ्टिंग करके उसके बाद कपड़ा तैयारी करते हैं। उसके बाद कपड़ा तैयारी करके उसके बाद 3 महीना का हम लोग का ट्रेनिंग है। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद है जो कि सर हम लोग के कुछ रोजगार घर बैठे सिखा करके देंगे।